नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। क्या हुआ जब स्वतंत्रता दिवस के मौके पे जेंजी को साधने निकले प्रधानमंत्री को मिल गई चेतावनी। आखिर क्यों बाबा रामदेव ने सरकार को कहा कि अभी भी टाइम है, सुधर जाओ। और कैसे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जेंजी को दिया बड़ा मैसेज। दोस्तों, जेंजी प्रोटेस्ट के बाद से कैसे देश का पूरा वातावरण बदल रहा है, इसका असर आज स्वतंत्रता दिवस पे देखने को मिला, जब देश के प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित किया। पिछले साल जहां मोदी लाल किले से संघ की तारीफों के पुल बांध रहे थे, वहीं मोदी इस बार अब लाल किले पे झंडा फहराने पहुंचे तो उन्होंने देश की नई पीढ़ी को साधने की पुरजोर कोशिश की। उन्होंने फ्री ऑनलाइन कोचिंग से लेकर युवाओं को AI ट्रेनिंग जैसी घोषणाएं तक की। लेकिन इसी बीच बाबा रामदेव का बयान सामने आया है, जिसने मोदी सरकार को आईना दिखा दिया है। उन्होंने मोदी को देश की असली हालत बताते हुए जो बयान दिया है, उसे प्रधानमंत्री मोदी को जरूर सुनना चाहिए। वहीं इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी जेंजी का समर्थन करते हुए बहुत बड़ा बयान दिया है। दोस्तों, बाबा रामदेव जो 2014 का पहले यूपीए सरकार के दौरान खुल के देश के हर मुद्दे पे बयान दिया करते थे, भ्रष्टाचार के आंदोलन में उतर आए थे और खुलेआम मोदी के लिए प्रचार किया करते थे, तो 2014 के बाद बिल्कुल शांत होकर बैठ गए थे। लेकिन क्योंकि मोदी सरकार आने के बाद से उनका कारोबार रातों रात तरक्की की सीढ़ियां चढ़ने लगा था। तो जो बाबा रामदेव 2014 से पहले दावा किया करते थे कि मोदी सरकार में पेट्रोल 35 रुपए का हो जाएगा, उनसे अब कोई पेट्रोल का नाम भी ले ले तो वो बहुत बड़े भड़क उठ जाते हैं। सोचिए, अब बाबा रामदेव तक खुल के इस मोदी सरकार को चेतावनी दे रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस के मौके पे उनके द्वारा दिए गए बयान से तो ऐसा लगने लगा है जैसे 2014 से पहले का वक्त वापस लौट आया है। तो बाबा रामदेव ने मोदी सरकार को क्यों चेतावनी दी है, ये आपको मैं बताने वाली हूं आगे, और वीडियोस भी दिखाने वाली हूं। दोस्तों, ये तस्वीर है देश के स्कूलों की, जहां जेन अल्फा ने सिस्टम के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। कहीं सड़क की डिमांड को लेके, कहीं टीचर ना होने को लेके, तो कहीं अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर ना मिलने को लेके। आजकल लगभग हर राज्य से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। इसी को लेके बाबा रामदेव ने मोदी सरकार को कड़ी चेतावनी दी है। बाबा रामदेव ने सरकार को खुली वार्निंग देते हुए कहा कि देश में चारों तरफ हंगामा है। बच्चे कह रहे हैं कि हमारे यहाँ टीचर ही नहीं है, लाइट नहीं है, पानी नहीं है, शौचालय नहीं है, कहीं नकल हो जाती है, कहीं पेपर लीक हो जाता है। रामदेव ने कहा कि सुधर जाओ, नहीं तो आंदोलन और ज्यादा हो सकता है। देश में घपला बहुत है, सुधर जाओ। चारों तरफ देश में हंगामा है। छोटे छोटे स्कूल कॉलेजों से बच्चे निकल रहे हैं कि हमारे यहाँ टीचर नहीं है, हमारे यहाँ लाइट नहीं है, हमारे यहाँ पानी नहीं है, हमारे यहाँ शौचालय नहीं है, हमारे यहाँ टीचर हैं तो किताबें नहीं है, किताबें हैं तो टीचर नहीं है, और टीचर हैं तो पढ़ाई में नकल हो जाती है, कहीं पेपर लीक हो जाता है, और पेपर पास भी कर लिया, 10वीं 12वीं का बोर्ड एग्जाम भी दे लिया, तो 10वीं 12वीं के जो एग्जाम के मार्क्स हैं वो कहीं जुड़ते ही नहीं है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के आधार पर ही आगे यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन होता है, और उसके बाद में फिर जो है जब कहीं नौकरी की बारी आए, खास करके गवर्नमेंट जॉब्स में इंटरव्यू के दौरान 90 से 99% घोटाला होता है। अपने विचार, अपने संस्कार, अपने संगठन, अपने ही जाति वर्ग समुदाय के लोगों को ठोक लेते हैं और बाकी को बाहर धक्का मार देते हैं। ये बहुत ही अपमानजनक है, ये लोकतंत्र के खिलाफ है, ये न्याय के भी खिलाफ है। एक तरफ हम कह रहे हैं सत्यमेव जयते, ये तो धर्मस्ततो जये, हमने शासकीय उद्घोष बना दिए, और वहां जब किसी को इंटरव्यू की बारी आती है तो 10 में से पहले से ही तय करके और पैसे लेके 25-50 लाख 1-1 करोड़ रुपए की रिश्वत लेकर के फिर भर्ती करते हैं। अब ऐसे ही आंदोलन करना पड़ा तो देश कैसे चलेगा। इसलिए भाई सुधर जाओ, नहीं तो देश में आंदोलन और ज्यादा भी हो सकते हैं। आंदोलन के नाम पर मैं अराजकता, अनार्की का समर्थक नहीं हूं, लेकिन भाई ये बात तो जरूर है, देश में घपला भी बहुत है। ये घपले ठीक कर लो, नहीं तो कोई ऐसा ना हो कि बाबा रामदेव को दोबारा आंदोलन करना पड़े। पश्चिम बंगाल सरकार के 100 दिन पूरे हो गए गुरुजी। पश्चिम बंगाल सरकार के थैंक यू। अब पूजा आचार्य जी बात कर लो, बोल दो। हाँ। अब देखिए, जहां बाबा रामदेव का ये बयान आया है तो सोशल मीडिया पे तहलका ही मच गया है। सवाल उठने लगे हैं कि कभी बाबा रामदेव का भी मन तो नहीं बदल गया अब कहीं। उनके इस बयान को लेकर वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार ने लिखा कि दिमागी नक्सल बाबा क्या कहेंगे रामदेव को। और रामदेव को अब दिखाई दे रहा है जब सब जगह अयोग्य लोगों को भरा जा चुका है, अति हो गया है, इसीलिए उन्हें भी कहना पड़ा कि देश में घपला बहुत है। अब देखिए दोस्तों, एक तरफ जहां बाबा रामदेव मोदी सरकार को चेतावनी देते हुए दिखाई दिए, तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने आज लाल किले से जेन जी युवाओं को साधने के लिए बड़ी बड़ी घोषणाएं की हैं। जिस तरीके से छात्रों की गूंज कार्यक्रम में राहुल गांधी ने कोचिंग और तैयारी में जो है खर्चा होने का मुद्दा उठाया था, इतना
वो कारगर साबित हुआ कि आज प्रधानमंत्री को युवाओं के लिए फ्री ऑनलाइन कोचिंग उपलब्ध कराने तक की घोषणा करनी पड़ गई। इसके साथ ही मोदी, जिनको पहले एआई मजाक लगता था, उनको आज एआई ट्रेनिंग जैसी घोषणाएं करनी पड़ रही हैं। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं। हमने तय किया है कि आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को एआई स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे, ताकि हमारा देश का नौजवान एआई की दुनिया में भी नेतृत्व करने का सामर्थ्य। मेरे साथियों, मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे मध्यम वर्गीय परिवारों के सामने एक बहुत बड़ा बोझ बन चुका है कोचिंग क्लासेस की स्पर्धा। हर माँ बाप को लग रहा है कि कोचिंग क्लास में बच्चे को नहीं भेजा तो हम प्रतिष्ठित परिवार नहीं है। इन गरीब और मिडिल क्लास परिवारों की हम चिंता करते हुए हजारों करोड़ रुपए का उनका खर्च है वो भी बचे, बेटे भी अपने आसपास रह सके, उनकी देखभाल हो सके, परिवार पर आर्थिक बोझ ना आए। और इसलिए हमने युवाओं के लिए विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स हैं, उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं। मेरे प्यारे देशवासी, दोस्तों अब देखिए, जहां मोदी जी युवाओं के लिए बड़े नारे और वादे कर रहे थे, तो वहीं स्वतंत्रता दिवस के मौके पे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जेन ज़ी युवाओं को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि नौजवानों के सपने कुचले जा रहे हैं, सरकार की नीतियों ने उन्हें ऐसी अंधी गली में ढकेल दिया है कि देश भर में युवा आंदोलन कर रहे हैं, हम उनको फुल सपोर्ट कर रहे हैं। उन्होंने और भी क्या कुछ कहा, एक बार आप इस वीडियो में देखिए। हमने इंसान को उसके मासी हालत को बदलने की कोशिश की, नाम बदलने की कोशिश नहीं की। और ये क्रेडिट लेने का काम करते हैं, करने दो, लेकिन बहुत दिन ये चलेगा नहीं। यही कांग्रेस की परंपरा है। हर प्रधानमंत्री ने अपने समय की चुनौतियों के हिसाब से भारत को आगे बढ़ाया और अगले भारत की नींव रखी। लेकिन आज सवाल ये है कि जिस नौजवानों को हमने 21वीं सदी में दुनिया के सामने सीना तान कर खड़ा होने का सपना दिखाया था, उसके साथ आज क्या हो रहा है। आज नौजवानों के सपने कुचले जा रहे हैं। सरकार की गलत नीतियों ने उन्हें ऐसी अंधी गली में ढकेल दिया है कि देश भर में युवा आंदोलन कर रहे हैं, और वो आंदोलन के पीछे जो भी कर रहे हैं, हम उनको कांग्रेस पार्टी और हमारे नेता एलओपी वो फुल सपोर्ट कर रहे हैं। कि ये नहीं कि हम पीछे चुप बैठे हैं, हम हमेशा अच्छे काम को सपोर्ट करते आए हैं और करते रहेंगे। कोई कुछ भी बोलने दो, हमारा काम ये है कि देश के गरीब जनता को, युवाओं को और कमजोर लोगों को आगे लाने का काम हमारा है। आज संविधान हर नागरिक को असहमति और शांतिपूर्ण आंदोलन की अधिकार देता है। अपने हक के लिए सड़कों पर उतरना राष्ट्रद्रोह नहीं है। अपने हक की आवाज उठाने वाला जनजी देशद्रोही नहीं है। जिस अधिकार के लिए हमारे नौजवान अंग्रेजी राज्य में फांसी के फंदे पर चढ़े, उस अधिकार की आज भी हमें रक्षा करना है। लेकिन इस सरकार में बुनियादी मसलों पर आंदोलन करने वालों के खिलाफ हेट कैंपेन चलाया जाता है। तो इसीलिए हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन ने पहले ही बोला था, आज नहीं 4-5 साल पहले ही बोला था, हम जो कर रहे हैं, हम कभी हेट स्पीच नहीं करेंगे, हम सबको गले लगा लेंगे। तो दोस्तों तस्वीर अब काफी साफ है। एक तरफ देश की नई पीढ़ी अपने हक, रोजगार, शिक्षा और बेहतर भविष्य की मांग को लेकर सवाल पूछ रही है, दूसरी तरफ सरकार इन सवालों का जवाब बड़े बड़े ऐलानों के जरिए देने की कोशिश कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या सिर्फ घोषणाओं से युवाओं का गुस्सा शांत होगा? अब बाबा रामदेव जैसे कभी मोदी सरकार के सबसे बड़े समर्थकों में गिने जाने वाले लोग भी सिस्टम में घपले और अव्यवस्था पे सवाल उठाने लगे हैं। तब सरकार को भी समझ लेना चाहिए कि अब हवा का रुख बदल गया है, देश का युवा बदलाव चाहता है। दोस्तों इस पूरे मामले पे आप क्या सोचते हैं, अपनी राय दीजिएगा कमेंट में और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा।